हेलो नमस्कार दोस्तों। मोहित तोमर पॉपुलर किसान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और किसान भाइयों, आज हमारे पास किसान आ रहे बलाचौक पंजाब से और आपसे मिलाते हैं। काफ़ी बड़े किसान हैं और पॉपुलर की खेती करना चाहते हैं, मिलवाते हैं। और बहुत ये मान के चलो काफ़ी दूर पड़ा है, यहाँ से 300 साढ़े 300 किलोमीटर पड़ा होगा। मिलाते हैं, पूरी बात कराएंगे कि पॉपुलर खेती करना चाह रहे हैं और आज सुबह से हमारे पास है, कैसे उन्हें खेती लगी कैसी नहीं, पूरी बात कराएंगे। नमस्कार अंकल जी। हाँ नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हो जी? बिल्कुल ठीक है। आप अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन किसान भाइयों को। हाँ, हम लोग बलाचौर से आए हैं। जी तो हम लोगों ने एग्रीकल्चर के अंदर देखा, कुछ और खेतियों को देखा। जी। हम लोगों को ये पॉपुलर की खेती में थोड़ा अच्छा जी। देखा कि क्या सिस्टम है, बहुत अच्छा लगा। अच्छा जी। वो देखकर अब हम लोग ये खेती करना चाहते हैं। 50 किले के अंदर हम लोग ये पॉपुलर अब लगाने की सोच अब रखी है। अब से पहले कौन सी खेती करते जी? पहले हम लोग मक्की वगैरह लगाते थे, अच्छा जी। कनक वगैरह लगाते थे। अच्छा जी। तो उससे हमारा थोड़ा मन हट गया। जी। अब हमारा मन इस तरफ आया है। पोपले की तरफ। हाँ, पॉपुलर की तरफ। तो यहाँ से मुजफ्फरनगर से कितना पड़ा जी, कितना घंटे का? हमारे को यहाँ से देख लो 350 किलोमीटर पड़ा है। 350 किलोमीटर। हाँ जी, हाँ जी। जैसे आप बोला चौक से आए तो वहाँ से आने से पहले आपके मन में काफ़ी सवाल होंगे हाँ हाँ कि भाई वहाँ हम जा रहे हैं इतनी दूर, पता नहीं पौधे कैसे मिलेंगे कैसे। हाँ हाँ। तो कैसे आदमी यहाँ आके कैसा लगा आपको, थोड़ा ये बहुत अच्छा लगा। देखो, मेरे को ये खेती देख के मन को शांति बहुत मिली जी कि एक तो वातावरण बिल्कुल शुद्ध, जी वायु शुद्ध एग्रीकल्चर के अंदर, और शांति देख के पौधों को इतनी मिल रही है ना, मन खुश हो रहा है जी कि कोई ये नहीं है लंबा चौड़ा, कोई तामझाम नहीं है, जी। कोई झगड़े वाला काम नहीं है। बहुत अच्छा काम है कि साफ सुथरा, सही कि किसान भी खुश, और आगे सब्र वाला काम है सही सही। कि जिससे मन खुश हो के बंदा अपना काम कर सके। और भी सही। काम करो, बिजनेस करो, कुछ भी करो, बच्चों को एग्रीकल्चर की तरफ डालना चाहिए। जिनके पास भगवान ने प्रॉपर्टियां दे रखी हैं, जी जी उनको अपने युवा बच्चों को नशों की तरफ से छोड़ के, जी। और ऐसे मतलब इधर फालतू में घूमने से फिरने से, जाने आने से, उससे अच्छा है नशों से बचने के लिए मेन बच्चों को एग्रीकल्चर में डालें सही सही। कि बच्चों की जिंदगी सुधर सके। इधर उधर बाहर जाने से, इधर जाने से कोई फायदा नहीं। अगर किसी के पास प्रॉपर्टी है भगवान ने दे रखी, जी तो उनको पॉपुलर की खेती करनी चाहिए। सही और आप खुद ही देख रहे हो ये खेतों को कितने जी। खूबसूरत हैं ये। सही सही। तो मेरी बेनती है लोगों से हाथ जोड़ के जी कि बहुत अच्छे तरीके से अपने बच्चों को ज्ञान दें। हाँ जी। अगर जो नवे युवक है वो नौकरी के पीछे भाग रहे हैं या नशे के पीछे, या तो अगर किसी के पास अच्छी जमीन है तो वो इस खेती को अपनाओ। उनको ये खेती करनी चाहिए, जी क्योंकि देखो, चाहे ये एक पौधा लगा है, 2 लगे हैं, रोजाना बंदा गेड़ा लगाए, अपना जी। घूमो फिरो जो मर्जी करो। सही सही बस नशे से बचने के लिए ऐसी ये शांति मिल रही है। सही सही ये नेचुरल प्रोसेस है, सही। कोई मेरा बनाया हुआ नहीं है या आपका किसी का बनाया हुआ नहीं है। जी जी ये नेचुरल प्रोसेस है कुदरत का। जी। तो इसके अंदर कुदरत ने हमें इतना बिजनेस दे रखा है, इतना कारोबार दे रखा है। सही। बाहर जाके हम गुलामियां कर रहे हैं, उससे अच्छा है यहाँ पर हम लोग अपने बिजनेसों को बढ़ाएं। जी। एक और बात और कहूँगा, जैसे आपने यहाँ देखे तो आपको कौन सी वैरायटी अच्छी लगी सबसे? वैरायटी में देखो जी, 112 बहुत अच्छी लगी, जी 109 बहुत अच्छी लगी, जी 110 बहुत अच्छी लगी। जी 112 की मैंने ग्रोथ सुनी है कि बहुत ग्रोथ बहुत है। जी। तो वो काम करना चाहिए जिसमें जल्दी से जल्दी फायदा हो सही। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिल सके, जी और खुशी से अपना वो जो धन आए जी। उसको एंजॉय कर सके लोग। सही सही। अंकल जी एक बात और बताओ, जैसे ये कुछ किसान भाई मोगनी की तरफा को या चंदन की तरफा को जा रहे, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखो, उसका लंबा प्रोसेस है, जी इतनी आयु नहीं है। जी। बिल्कुल कितनी आयु है? सही। 65 साल, बस 70 साल। बस ये इसके बाद अगर वो पैसा आ भी जाएगा तो उसका अगर एंजॉय नहीं हो पाया, गाड़ी का, खाने का, पीने का, तो क्या फायदा हुआ? फायदा क्या हुआ? सही सही। हाँ और ये तो ये मान के चलो एक सपना है पॉपुलर, तो हाँ, भाई 4 से 5 साल में मैच्योर हो रहा है, बस अपना आप बेच दो। और बिल्कुल, जिसके पास ज्यादा जमीन है उसके लिए तो मैं कहूँगा एक वरदान साबित है। बस बिल्कुल, कोई शक नहीं है। भाई जिसके कोई पास शक नहीं, अपना 20 किले 30 किले 40 किले, वो तो करोड़ों में खेल सकता है इस बिल्कुल खेती से। खेल सकता है, कोई शक नहीं है इसके अंदर। और आपको इतनी ज्यादा मेहनत भी नहीं, और लेबर बिल्कुल ठीक, लेबर की बहुत बड़ी समस्या है। बहुत बड़ी समस्या है ये भी। लेबर की सभी जगह समस्या हाँ, बहुत बड़ी है। बिल्कुल राइट है ये। हाँ। तो आपको जैसे पौधे देखे, दूरी आप कौन सी रेकमेंड ज्यादा करते हैं? देखो, दूरी मेरे को 13 बाई 13 बहुत अच्छी लगी। अच्छा जी। एक आपने 10 बाई 18 वाली दूरी बहुत अच्छी है। एक जी तरफा जी रूटाबीटर वाली वो भी बहुत अच्छी है। जी मतलब ज्यादा से ज्यादा जिससे ग्रोथ कर सके बच्चा, जी। अब पौधा जो ग्रोथ कर सके। सही सही ये नहीं नजदीक कर करके लगा दिए जाए, सही वो कोई फायदा नहीं है। सही सही सही। मतलब वो काम किया जाए जिससे, देखो, वृक्ष को भी वनस्पति चाहिए, धूप चाहिए, सही हर चीज चाहिए।
नेचुरल प्रोसेस है ये। बिल्कुल जी बिल्कुल। हाँ। और मैं किसान भाई एक बात और बताऊं अंकल जी से मिलकर हमें एक बात का और पता चला, इन्हें पिछले साल किसी ने सफेदा के पौधे दे दिए और बहुत इनका 1-1.5 लाख रुपए का नुकसान कर दिया। वो अंकल जी कहाँ से पौधे लिए थे आपने जिससे किसान? वो मैंने उत्तराखंड से लिए थे। अच्छा जी। वो पौधे हमारे 1.5 लाख के मैंने पौधे लिए, एक भी पौधा वो चला नहीं। अच्छा जी। तो हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, जी द बॉस इज ऑलवेज राइट। जी। मेरी थिंकिंग है कि ईमानदारी का काम होना चाहिए। जो आपने आज दिखाया है वो कल को दिया जाए, परसों को मैं उसको बढ़ा के पौधे को 1-2 साल बाद तैयार कर लूं, जी। तो मेरे को आपको मिलने में कोई दिक्कत ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको हॉनेस्टी से, ईमानदारी से मिल सकूं। सही सही। मैं ये चाहता हूँ भाई कि आँख से जिनको आँख- भी आप पौधे देते हो वो जुबान के ऊपर आदमी को शीशे जैसे खरा उतरना चाहिए। बिल्कुल किसी के साथ धोखाधड़ी ना हो। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। वो धोखे वाला काम जो है ना, आज नहीं 10 आदमियों को और भी खराब कर देगा, खत्म कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल। लोगों को ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर की तरफ आना चाहिए। सही। नेचुरल प्रोसेस एग्रीकल्चर काम शांति का काम है और प्रदूषण से मुक्त है। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग धुएं वाले बिजनेस कर रहे हैं और कई कर रहे हैं, उनमें उनसे ज्यादा बेटर ये है। नहीं जी मैं तो कहूंगा जो बड़े शहर में जैसे दिल्ली में बेंगलोर में रह रहे हैं उन्हें शुद्ध हवा भी नहीं मिल पाती। उनको भी ज्यादा से ज्यादा अपने घरों के बाहर और इधर उधर जितनी भी जगह उनके पास है, चाहे 4-4 पौधे लगाएं किसी भी तरह के, सही सही। उनको ज्यादा से ज्यादा वनस्पति अपनानी चाहिए। सही। क्योंकि मंत्रों में भी वनस्पति देवता, औषधि देवता को वेदों के अंदर भी प्रधानता दी गई है कि वनस्पति देवता, औषधि दवा देवता सभी देवता हैं ये हमारे। जी जी जी। हाँ जी। और ये आप देख रहे हो इस साल गर्मी का टेम्परेचर इतना हाई है, अगर आदमी, मैं तो कहूंगा पॉपुलर भी छोड़ के अगर आदमी 1-2 पौधा हर एक आदमी लगाता है तो बिल्कुल उसका आपको फायदा होगा। बिल्कुल। देखो मैंने धूप में हम लोग खड़े हुए थे, वहां मेरे को 42 डिग्री नजर आया और इसके अंदर छाया में हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। देखो आप बिल्कुल यहाँ खड़े हमें 20 डिग्री लग रहा है, ऐसे वातावरण बिल्कुल ठंडा पड़ा है। बिल्कुल जी ऐसा लग रहा है जैसे हम एसी में बैठे हो। एसी में बैठे हैं बस, अलग कोई ही तो मक्खी बन गई। नहीं है, कोई मच्छर नहीं है। सही सही सही, ये जी। तो बात है। और अंकल जी किसान भाइयों को आप क्या संदेश देना चाहोगे, जैसे आप इतनी दूर आए और अपने जरिए जो भी किसान छोटे हो या बड़े हो उनको क्या संदेश दो? संदेश बस मैं उनको हाथ जोड़ के यही बेनती करूंगा जी। कि अपने बच्चों को जी। खुद एग्रीकल्चर को अपनाओ। जी धरती माता का जी नेचुरल जो ये चल रहा है वृक्षों के लगने का, जी इसको अपनाओ। जी। पौधों को जहां पर तुम्हें जरूरत है जी वहां पर इन पौधों को लगाओ। ये कोई कब्जा नहीं कर रहे, जी ये किसी प्रकार का कोई धक्का नहीं कर रहे, ये जुबान से बोल नहीं रहे, जी। ये शांत स्वभाव से लग के हमारे को फल दे रहे हैं। सही। ये कोई भिंडी नहीं है, करेले नहीं है कि आज तोड़ लिए कल सुबह खराब हो जाएंगे। सही ये सदाबहार पौधे हैं, कभी भी लगाए जा सकते हैं और लगाने के बाद आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट है इसका। प्रॉफिट। तो किसानों से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि जहां पर वटों पे, जहां पर आपको जगह मिलती है, ज्यादा से ज्यादा पॉपुलर लगाओ और जो आपकी इच्छा हो वो पौधे लगाने चाहिए। और मैं अंकल जी एक और बात बताऊंगा, जो किसान भाई बाहर विदेश में रह रहे या अपना कोई कारोबार कर रहे हो, खेत में टाइम नहीं बिता पाते या आ नहीं पाते, उनके लिए इससे बेस्ट कुछ नहीं है। बिल्कुल ठीक है। उनके देखो उनकी जगह के ऊपर कोई कब्जा कर ले, कुछ कर ले, सही। उससे बेटर ये भी एक कब्जा ही है। ये भी अपना अब अपना कब्जा है, निजी अपना कब्जा है अपना कब्जा कि आप अपने पौधे लगाए हुए हैं, वहां से बैठे यूट्यूब पे देख लो, कहीं पे भी देख लो, अपने बंदों से, वर्करों से, जिनसे मर्जी देख सकते हो। नहीं, कुछ किसान अपनी जमीन को ठेके पे दे देते हैं, ठेके पे दे के उसका भी उसका कब्जा हो जाता है। बहुत केस में हमने सुना है कि ठेके पे अगर आप 10 या 20 साल के लिए लंबे टाइम के लिए दे दें तो वो आपकी जमीन भी नहीं छोड़ता जल्दी। हाँ वो भी बात ठीक है, लेकिन चलो हर आदमी की पॉकेट भी अलाउड नहीं कर सकती बिल्कुल बिल्कुल। कि आदमी को इतना ज्यादा बिजनेस कर सके या जगह को खरीद सके, नहीं खरीद सकता। ये शुरू से चला आया है। सही सही। जगह जमीनों को ठेके पे देना, करना बिजनेस, वो एक अलग चीज है, लेकिन किसी की जमीन पर कब्जा कर लेना ये सबसे बड़ा पाप है। सही सही। जो जिसका है, देखो मैं पंजाबी में बोलना चाहता हूँ, कहते लिखिया लोया जुबानी गोया जी। भी ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ नहीं कर सकता, ईश्वर भी नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल है ईश्वर दा ही, लेकिन फिर भी बंदा सब्र करता है, ये बात है। बिल्कुल जी। देखो जी भाई अंकल जी ने कितनी बढ़िया बात बताई और अंकल जी आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा और आप हमारे यहाँ आए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। हम तो कहूँगे आप फिर दोबारा आओ, आपका मोस्ट वेलकम। जरूर, मैं आप किसान भाइयों से हाथ जोड़ के बेनती करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाओ, ज्यादा से ज्यादा ग्रीनरी करो, सरकारों को भी फायदा हो, आपको भी फायदा हो, आपका बिजनेस भी बढ़े। इन चीजों के साथ देखो एक दूसरे को हम लोग बताएंगे तभी पता चल सकता है क्या चीज है। तो बच्चों के अंदर ये रग जरूर डालो, ये शब्द जरूर डालो कि बच्चे भी इस लाइन के अंदर आए। एग्रीकल्चर बहुत गहरी, बहुत बड़ी लाइन है। हमारे देवी देवता भी एग्रीकल्चर को मानते आए हैं और आगे भी मान रहे हैं।
अंकल जी, जैसे आपने यूट्यूब पे आप मेरी वीडियो देखते हो उसके लिए बहुत धन्यवाद। बहुत जैसे बहुत आपने आपका भी धन्यवाद है। देखी वीडियो से यहाँ पे आके आपको लाइव में कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, मेरे को शांति बहुत मिली मेरी आंखों को। अच्छा जी। मैं इतने बड़े शहर घने आबादी से आया हूँ, जी लुधियाना से। जी मेरे को यहाँ शांति बहुत मिली कि इतना प्राकृतिक का हर पौधा अपना अपनी आवाज, अपनी अपनी कोयल चिड़िया पक्षी आनंद ले रहे हैं, साथ में पक्षी भी आनंद ले रहे हैं इन बिल्कुल वृक्षों में रहकर। सही सही सही। सो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आने से, मतलब इतने सांस मिले अच्छे अच्छे ताजे, खुश हो गया मन। चलो जी अंकल जी, हम तो कहूँगे पर्यावरण को सब अपना बनाओ रखो, और भाई अगर शुद्ध हवा लोगे जब भी आप लंबा जियोगे, नहीं कोई फायदा ही नहीं। बिल्कुल राइट है जी। हाँ, तो अंकल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए यहाँ पे। थैंक यू। तो किसान भाइयों, अंकल जी की बात बहुत अच्छी लगी, और किसानों को ये मान के चलो एक तरह का नया जीवन देने के लिए बातें हैं यानी कि, और इन्होंने सारी बात बता दी। और अगर आप भी पॉपुलर के पौधे लगाना चाहते हो मेरे भाई, पॉपुलर के पेड़ लगाओ और अच्छे पैसे कमाओ, क्योंकि ये खेती एक ऐसी खेती है जिसमें लेबर बिल्कुल जीरो है, और 4-5 साल सब्र करने के बाद आपको इतना कुछ मिलेगा जितना आप सोच भी नहीं सकते। अगर आपके इनकम के स्रोत हो रहे हैं तो आप बेफिक्र इस खेती को कर सकते हो। और जिसके इनकम के स्रोत हो भी नहीं है, मैं तो कहूँगा अपनी ज़मीन के लगभग 10 या 15% हिस्से में पॉपुलर लगाओ, उसका आपको फ़ायदा होगा, नुकसान बिल्कुल नहीं होने का। इस बात को हम कह रहे हैं किसान भाइयों। इसी वीडियो को हम समाप्त करते हैं, और वीडियो को किसान भाइयों लोगों तक शेयर जरूर करो। शेयर करने से क्या होगा, पता नहीं कितने किसान भाइयों का भला होगा, जानकारी मिलेगी। इसे धन्यवाद किसान भाइयों।